हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और शेयर मार्केट की लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि आज अब शेयर मार्केट में इतनी गिरावट क्यों देखने को मिली। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में लगभग लगभग 1.25% यानी कि 1.25% से भी ज्यादा की गिरावट क्यों देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आज इस मंथ का अप्रैल मंथ का पहला ट्रेडिंग डे था, तो मार्केट में इतनी गिरावट क्यों आई है, ठीक है। और जो लगातार मार्केट पिछले 4-5 महीनों से गिर रही थी और सिर्फ मार्च में जो चढ़ी थी मार्केट और अप्रैल के पहले दिन ही मार्केट फिर से गिरना शुरू हुई है, तो क्या ये फिर से मार्केट में जो ट्रेंड है गिरावट का वो दोबारा से जारी रहेगा, क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि मार्केट में आज गिरावट क्यों आई है, मेन रीजन क्या था इसका। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्केट में आप देख सकते हो लगभग निफ्टी 50 1.5% यानी कि लगभग 350 पॉइंट के साथ गिर के बंद हुई है। और बैंक निफ्टी लगभग 1.5% यानी कि 737 पॉइंट गिरावट के साथ बंद हुई है। तो ये हुआ क्यों है, मतलब इतना बड़ा मूव क्यों आया है डाउन साइड में, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखिए मार्केट में एक जो रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,800 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहां तक गई थी मार्च के एंड में और वहां से रिजेक्शन फेस करके आज जैसे ही आज अप्रैल की पहली कैंडल जो बनी है डे टाइम फ्रेम पे वो एक शूटिंग स्टार बना है, यानी कि मार्केट में एक ऊपर की तरफ लंबी विक है और नीचे बहुत माइनर सी विक है। मतलब कुल मिला के मार्केट ने चढ़ने की कोशिश की थी और उसके बाद गिर के बंद हुई है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बड़ी न्यूज इस समय काम कर रही है। देखिए शॉर्ट टर्म में मार्केट में जो मार्केट के इमोशंस होते हैं या मार्केट के जो सेंटीमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। तो इस समय एक न्यूज आई हुई है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से कि वो इंडिया पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना इंडिया जो भी चीज इंपोर्ट करती है, ठीक है, उस पर जितना टैरिफ लगाती है, तो यूएस बोल रहे हैं कि हम भी जितने चीजें इंडिया से इंपोर्ट करते हैं उस पर उतना ही टैक्स लगाएंगे जितना इंडिया लगाती है, यानी कि इंडिया के बराबर सेम टैक्स को लेके जाएंगे हम इंपोर्ट करने वाली चीजों पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भले ही इंडिया अमेरिका के मुकाबले बहुत कम चीजें यानी कि लगभग 50% चीजें ही इंपोर्ट करती है अमेरिका से, यानी कि अमेरिका हम पे ज्यादा डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजों को लेके, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है तो उसमें इंडियन जो चीजें हैं वो विदेशों में और महंगी हो जाएंगी। उससे क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उससे इंडिया को नुकसान होगा। तो इसी न्यूज के चलते हुए आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूज में कि ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 2 अप्रैल को यानी कि कल वो रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान करने वाले हैं। तो इसी वजह से मार्केट में जो सेंटीमेंट थे वो निगेटिव थे, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा सा हर्ट करने वाला है शॉर्ट टर्म बेसिस पे। इसी वजह से आज पहले दिन आप देख सकते हो एक बड़ी सी कैंडल बनी है निफ्टी में। अब हम ये देखने वाले हैं कि इस मंथ क्या हो सकता है सिनेरियो। देखिए मुझे तो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि भले ये शॉर्ट टर्म न्यूज सही, मगर मार्केट में जो एक ट्रेंड चल रहा था गिरावट का, आप देख सकते हो मार्केट लगातार गिर रही थी डेली बेसिस पे। तो उसके बाद मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद मार्केट वहां से फिर करेक्ट हुई है। तो मुझे लगता है ये ट्रेंड और थोड़ा नीचे तक आना चाहिए। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा तो मार्केट थोड़ा नीचे करेक्ट होकर उसके बाद ही दोबारा अटेम्प्ट कर सकती है ऊपर निकलने का। तो डे टाइम फ्रेम पे ये सिनेरियो बन रहा है। अगर हम इसको वीकली चार्ट पे लेके चलें और वीकली चार्ट पे देखें तो वीकली चार्ट में जो पिछला वीक था यानी कि मार्च मंथ का जो लास्ट वीक था उसमें एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस कैंडल की दोनों तरफ बिक है, मगर मार्केट जहां पर ये कैंडल शुरू हुई थी वहीं पर क्लोज हुई है। तो इसका मतलब एक डोजी कैंडल है। उसके बाद पहले दिन आज मतलब अगले वीक का पहला सेशन था, पहला दिन था, तो मार्केट ने आज गिरावट दर्ज की है। तो इसका मतलब तो मुझे साफ सा लग रहा है कि मार्केट में ट्रेंड कंटिन्यूस दिख सा रहा है। अब क्या होता है वो तो आगे ही मार्केट बताएगी और समय बताएगा, मगर फिलहाल देखते हुए तो ऐसा लग रहा है अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो मार्केट में एक ट्रेंड जो चल रहा था नीचे की तरफ वो फिर से कंटिन्यू होता दिख रहा है। अगर हम मंथली बेसिस की बात करें तो एक बार मंथली बेसिस पे भी देख लेते हैं। तो मार्केट में देखिए 1 2 3 4 5 महीने से लगातार अक्टूबर से फरवरी तक लगातार गिरावट हुई थी। और उसके बाद फरवरी में तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी रेड कैंडल आई थी। उसके बाद मार्च में पूरी वो कैंडल रिवर्स हो गई थी यानी कि ग्रेट कैंडल बनी थी और अप्रैल में फिर से वो रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर भी निगेटिविटी ही मुझे नजर आ रही है खास करके फिलहाल, ठीक है। तो अब बाकी देखते हैं कल क्या होता है। अगर रेसिप्रोकल टैरिफ ऐलान हो जाता है तो मार्केट में हो सकता है एक निगेटिविटी और ज्यादा देखने को मिले और मार्केट
फिर से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती नजर आ सकती है। बाकी आप लोगों के क्या विचार हैं इस पे कमेंट करके हमें बता सकते हो, और ऐसी ही शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लाइव अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।